नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ मित्र, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। और मित्र का हाल है? बढ़िया है, आप बताइए। बस ठीक है यार। एक्चुअली मतलब हमारी आपकी एक मुलाकात एक बार कहीं वहाँ इलाहाबाद में गए हुए थे। हम भी कहीं की सलोरी में थे हम भी। आपकी क्या आ, टिकट पे। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, एक बार हम काट के कहीं दोबारा हम कॉल बैक करें, ठीक ए, मित्र? माइक थोड़ा-सा दूर रखिए, पास में ज़्यादा है। हाँ हाँ। तो मित्र कह रहे कि इस टाइम तो मतलब हम पुलिस में हैं, वही कहीं की 11 वाले में कहीं हुए थे हम। हुँ, लेकिन हम भी कहेंगे वो कोई बीपीएड मत किए थे हम भी हुँ, बीपीएड। हुँ, हुँ, और कहीं हमारी बहन भी कहेंगे बीपीएड की थी हैं। हुँ, हुँ, तो उसका कहेंगे अंदर में कहेंगे उसका 2013 में उसका हुआ था। हुँ, हाँ, और हम निकल गए पुलिस में हम। तो अच्छा। हाँ, तो मित्र जैसे उसका कुछ कोई भविष्य है कि नहीं है? थोड़ा हो तो आपने बताओ। आपने जैसा अभी बताया कि आपने भी बीपीएड किया है, आपकी सिस्टर ने भी बीपीएड किया है। हम लोग 2010 में बीपीएड किए थे दोनों लोग साथ ही में। अच्छा, और वो इस वक़्त अनुदेशक हैं हाँ जी जी जी। और आप पुलिस विभाग में हैं इस वक़्त। जी 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 जी। अच्छा। अरे मतलब हमारी आपकी मुलाकात हम कहा से ये कटरा में कि कहाँ कहीं हुई थी हमारी आपकी मुलाकात? अच्छा, मुलाकात हो चुकी है। जी अच्छा, सब। अच्छा। और मतलब जब आपका फोटो जब हम कहीं देखे हैं कि हम तो अगर मतलब इस भाई से तो हम कहेंगे ये इलाहाबाद में हम कहीं की मिले हुए हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए, तो हाँ। हो सकता है मुलाकात हुई हो और फिर इलाहाबाद तो आते-जाते रहते हैं, फिर कहीं जी मुलाकात होगी। जी जी जी। देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने 2020 में लाया है, जी भैया। उसी के अनुसार सब कुछ होना है। बाकी हाँ अन्य लोग क्या सोचते हैं, हाँ वो क्या कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। आप जैसा पुलिस विभाग में भी हैं, जी तो जी। देखते होंगे कि हाँ। जब भी कोई जब भी कोई केस केस आता आता होगा, होगा। जी जी। तो वो तो जब वो जब कोर्ट में कोर्ट में जाता जाता होगा, होगा। तो जो भी पक्ष या विपक्ष है वो क्या सोचता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जी जी मैटर क्या है, धाराएँ क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग जजमेंट होता है। जी जी जी। यानी कि जिसे करना है वो हर चीज़ एक हम्म करके करता है, बाकी कोई कुछ भी सोचता रहे। हम्म तो गवर्नमेंट ही सब कुछ है और गवर्नमेंट ने अपना सब कुछ क्लियर कर दिया है कि वो क्या-क्या करने वाली है। हम्म सब कुछ लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं हम्म। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3 वाला जो है सिस्टम लागू होना था जी जी जी। और वो शुरू भी हो चुका है, प्री हाँ प्राइमरी आंगनवाड़ी में शुरू हो चुका है, हाँ बाल वाटिका के नाम से। हाँ। अपने यूपी में तो हो ही चुका है, अभी अक्टूबर में केंद्रीय विद्यालय में भी हुआ है। हम्म। तो आप जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे उसमें सबके बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा है और वही चीज़ें हो रही हैं। तो जो पढ़ा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो जी जी। उसे दिखेगा कि हाँ, उसमें जो लिखा है वही तो हो रहा है। हम्म लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए उनको नहीं समझ में आ रहा है। पढ़ते तो हम्म 2-4 चीज़ें सामने होती दिखती तो समझ में आ जाता कि इसमें लिखा हुआ ही हो रहा है, तो हम्म और आगे क्या-क्या लिखा है वही चीज़ें होंगी और वही हम्म चीज़ें हम बस बताते रहते हैं, कुछ अलग नहीं बताते हैं। तो हम्म। अ, आरटी एक्ट 2009 में आया था, उसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन वो पूरे नहीं किए गए। जी जी। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा थी कक्षा 8 तक, अब उसको बढ़ा कर के इंटर तक कर दिया गया। हाँ हाँ। और सही बात नीचे कर और नीचे जो प्राइमरी था, रहे हैं। जी जी। उससे नीचे की कक्षाएँ प्राइवेट स्कूलों में चलती थीं, लेकिन गवर्नमेंट में नहीं। हाँ तो गवर्नमेंट ने नीचे की भी कक्षाएँ शुरू करने के लिए घोषणा किया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और वो हो रहा है। हाँ हाँ। और सब कुछ जो है आप देखेंगे जैसे कस्तूरबा का एक उदाहरण ले लें, जी जी पहले कस्तूरबा जो था, वो जी। कक्षा 8 तक था शायद, अभी तो इंटर तक कर दिया गया है। अच्छा। आप आस-पास जिन किसी से पता कीजिएगा, पूछिएगा कस्तूरबा पहले कितना था, अखबार में न्यूज़ भी आया है। अब जी वहाँ जी। कस्तूरबा विद्यालय में इंटर हाँ तक की पढ़ाई होगी और वहाँ पर भी जो है फंड दिए जा रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बनाई जा रही है, व्यवस्था सुधारा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब उसी के तहत हो रहा है, चाहे वो कस्तूरबा हो या केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो या फिर हम लोग के स्टेट यूपी स्टेट का या फिर अन्य किसी स्टेट का जो भी परिषदीय स्कूल है, प्राइमरी, जूनियर जो भी सब में हो रहा है। हम्म तो इसी तरीके से आप देखेंगे तो प्री हम्म। प्राइमरी बाल वाटिका में जो हो रहा है वो अखबारों में आ ही रहा है। हाँ हाँ, वो तो हम तो आप कहीं की डालते हैं आप। हाँ, तो अभी जो हम्म बाल वाटिका है उसमें
चूँकि 1,87,000 यूपी के अंदर आंगनबाड़ी हैं, ऐसे ही अन्य राज्यों में भी हैं, सबको कन्वर्ट करना है। एक साथ इतना बजट नहीं है कि सबको कर सकें, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-थोड़ा पार्ट-पार्ट कर रहे हैं। हर साल 20,000 25,000 स्कूल आंगनबाड़ी को। तो जब आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी कक्षाएँ चलेंगी, जी, तो यहाँ जी। टीचरों की भी ज़रूरत है। हाँ, वो तो कई स्वाभाविक सी बात है। हुँ, और प्री प्राइमरी 1-2 भी आ गया है, तो वहाँ टीचर भी रखे जाएँगे सभी विषय के। साथ ही गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है योगा पर। हाँ, हाँ। आप देखते होंगे आए दिन जो है योगा पर चर्चा होती रहती है। हाँ, अखबारों हाँ। में न्यूज़ भी आते रहते हैं, योगा हाँ, शिक्षक की हाँ। भर्ती होगी। हुँ, तो हुँ, योगा शिक्षक और खेल शिक्षक ये हुँ। भी भारी मात्रा में रखे जाएँगे और बीपीएड की भर्ती प्रसिद्ध स्कूलों में बहुत कम होती है, ये अनुदेशक के रूप में थोड़ी बहुत जी। होती रही है। जी, जी, जी। कारण क्या है कि अपने यहाँ मुख्य विषयों पर ही ध्यान दिया गया। ये जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो खेल हो गया या आर्ट हो गया, कला या संगीत, क्राफ्ट, हुँ, हुँ। कंप्यूटर, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया अब तक। हुँ, हुँ। अब सब पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे केंद्रीय विद्यालय में सब कुछ होता है, लगभग वैसा ही सब कुछ यहाँ भी कर रहे हैं। तो नवोदय के छात्र मित्र कहेंगे हम ही रहे ना। अच्छा, अच्छा। तो नवोदय हम में आप रहे हैं? जवाहर नवोदय विद्यालय कीर्तनपुर बहराइच के हम छात्र रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो 6 से लेके 12 तक कहीं की तो मतलब वहीं पढ़े हैं। आपने वहाँ देखा होगा कि हुँ, आप चाहे किसी भी क्लास में रहे होंगे, तो 6 से सप्ताह 12 में तक। हाँ, तो सप्ताह में 2 पीरियड खेल का ज़रूर रहता होगा। नहीं भैया जैसे कहीं जब जब मतलब कहीं कि हम लोग थे हैं तो कहीं हुँ, हुँ। पर डे शाम को खेल रहा था और हुँ, कहीं हुँ। सुबह पीटी दौड़ और कहीं अच्छा, की सुबह क्योंकि होती पर डे का नियम था ये तो। अच्छा, क्योंकि आप नवोदय में रहे हैं, नवोदय रेज़िडेंशियल है, हाँ, हाँ। 24 घंटे उसी में रहना होता है। उसी तो में रहना होता हाँ, है। तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, तो खेल हुँ, वगैरह ये सब आप लोग को एक्स्ट्रा कराया जाता हुँ, है। हुँ। तो केंद्रीय विद्यालय वगैरह हैं, उनमें तो सिर्फ़ बच्चे टाइम टू टाइम जाते हैं, उस टाइम पीरियड में पढ़ाई करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। सुबह भैया ना कहीं की जैसे कहीं की 6 बजे मतलब वो मतलब ये खेल की मतलब कहीं हुँ, कहीं की हुँ, सिटी हुँ। कहीं सिटी का हुँ, एक हुँ। एक एक कलाकृत थे। अच्छा। और फिर उसके बाद कहीं 6:30 तक खेल, उसके बाद आते थे तो फिर हम लोग कहीं की नहाते धोते हैं, फिर कहेंगे हुँ, 7:30 हुँ। बजे कहीं की वो हुँ। कहीं की प्रेयर की घंटी। फिर उसके अच्छा। बाद 7:30 से 8:30 कहीं की मतलब एक क्लास कहीं की चलता था। उसके बाद 8:30 बजे कहीं की नाश्ता, हुँ, उसके बाद हुँ। फिर कहीं की 9 बजे से लेके 12 बजे तक हुँ, हुँ। क्लास क्लास फिर कहीं की 12 बजे मतलब वो मतलब और खाने का लंच और फिर आर्ट शाम के टाइम आर्ट कला विषय का पीरियड कितना होता था? तो कला का, म्यूजिक का और उसका सीपीडब्ल्यू का हुँ। इसका मतलब हफ्ते में कहीं दो कंप्यूटर मिलते थे इसके। हाँ, हफ्ते में 2-2 पीरियड मिलते रहते होंगे। हाँ, दो पीरियड मिलते तो थे। जैसे हफ्ते में 2-2 पीरियड इन सब के मिलते थे, ऐसे ही हम्म, केंद्रीय विद्यालय में चूँकि वो रेजिडेंशियल नहीं है, हम्म, ठीक है? तो हम्म, वहाँ पर जो खेल का पीरियड होता है, वो हम्म, जैसे संगीत हो गया, कला हो गया, क्राफ्ट हो गया, हम्म, 2-2 पीरियड हफ्ते में होते हैं, ऐसे ही वहाँ खेल के भी जी 2 ही पीरियड होते हैं। जी जी आप जी नवोदय से पढ़े हैं और नवोदय रेजिडेंशियल होने की वजह से 24 घंटे आप उसी में। उसी में हाँ, रहते थे। और बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम्म, फिज़िकल चीज़ें वहाँ ज़्यादा कराई जाती हैं। हम्म, और यहाँ तो केंद्रीय विद्यालय, परिषदीय विद्यालयों में बच्चे एक टाइम पीरियड के अंदर आते हैं, पढ़ते हैं और फिर घर चले जाते हैं। हम्म, तो वही सारा सिस्टम यहाँ ला रहे हैं, हफ़्ते में 2 पीरियड खेल का भी होगा, हम्म, हफ़्ते में 2 पीरियड कला का भी होगा, संगीत का भी होगा, कंप्यूटर का भी होगा, क्राफ्ट का भी होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ लागू करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें लागू करेंगे, तो इनके टीचर भी चाहिए। प्रिंसिपल यहाँ नहीं होते हैं, प्रिंसिपल भी होंगे। ऐसे ही हम्म, लाइब्रेरियन वगैरह सारी चीज़ें जो आपने देखा होगा हाँ नवोदय हाँ में और जो केंद्रीय वहाँ तो विद्यालय में कहीं होता है, वो की सब होता है। हाँ 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 सही कह रहे हैं सही कह रहे क्योंकि जो राजकीय स्कूल हैं, राज्यों में जो प्रसिद्ध स्कूल हैं, इन पर विशेष ध्यान पहले दिया ही नहीं गया, अब ध्यान दिया जा रहा है। तो आप बस देखते चलिए, हैं। कुछ ही दिन कह लें या कुछ ही महीने, हम्म, जैसे ही ये घोषणाएँ शुरू होंगी, जी तो जी आंकड़े अगर आप लेना चाहें लगभग में कि कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, तो प्री प्राइमरी में 5 कक्षाएँ शुरू हो रही हैं और सारे के सारे पद खाली हैं क्योंकि नए पद बन रहे हैं। अन्य पद कल हमने पोस्ट भी लिखा था, उसमें भी थोड़ा बहुत हमने लिखा था इसके बारे में, तो करीब 9 लाख के आस-पास पद यूपी के अंदर प्री प्राइमरी में बन रहे हैं जी और जी प्राइमरी में 4-5 लाख पद हैं करीब, जी ठीक है? और इसी तरीके से देखा जाए जूनियर लेवल पर, जी तो अनुदेशक वगैरह तो संविदा वाली योजनाएँ हैं और संविदा कब संविदा खत्म होना है, जैसे शिक्षा मित्र खत्म होगा, वैसे अनुदेशक भी खत्म होगा।
जी, 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 तो जी। परमानेंट नियुक्तियाँ होंगी, सभी विषय की होंगी, वहाँ पर भी सभी विषय के क्राफ्ट, आर्ट, योगा, खेल सारे शिक्षक रखे जाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। तो जूनियर में भी लाखों में पद हैं, जी, जी। ऐसे ही टीजीटी, पीएचडी में भी। जी, जी, जी। तो प्री प्राइमरी से इंटर तक सारे पद भरने की तैयारी है। जी। अब सारे पद एक साथ भरने में दिक्कत जो आएगी, वो आएगी थोड़ी-सी बजट की। तो इसलिए जैसे आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1,87,000 है, तो 25-25 हज़ार हर साल कर रहे हैं। जी, जी, जी। जी। तो ऐसे ही टीचर्स को जो रखेंगे, अब तो पद लगभग देखा जाए तो कम से कम यूपी के अंदर ही 15-20 लाख पद हो जा रहे हैं, सारे मिलाकर प्री प्राइमरी अ, से इंटर तक। आराम से मित्र, आराम से। हुँ, और सही कह रहे यही कंडीशन लगभग सभी राज्यों की, यूपी चूँकि बड़ा राज्य है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। हैं। अन्य राज्यों में संख्या थोड़ी कम होगी, लेकिन तुलनात्मक रूप में लगभग सब में यही हालत है। हुँ, हुँ, हुँ। तो लाखों पद हैं, हुँ, और जो कैंडिडेट्स की संख्या देखी जाए, हुँ। तो एक-एक व्यक्ति कई-कई डिग्री या डिप्लोमा या टेट वगैरह करके बैठा हुआ है। जी, जी। अगर एक व्यक्ति आज टीजीटी, पीएचडी दे रहा है, बीएड किया हुआ है, जी, और जी। अगर उसकी नौकरी मान लेते हैं कि टीजीटी या पीजीटी में हो गई कहीं पर, जी, जी। और प्राइमरी में भी उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो जी। टीजीटी या पीएचडी में जहाँ हुआ, वहाँ छोड़कर प्राइमरी में तो नहीं आने वाला। प्राइमरी में नहीं आएगा। और अगर किसी की जो है जूनियर में हो गई, तो वो प्राइमरी में नहीं आएगा। कोई सही बात है। अगर कोई बीएड किया है, एनआईएस से डीएलएड भी कर लिया है, तो दोनों डिग्री पर तो नौकरी करेगा नहीं, कोई एक नहीं ही वो नौकरी करेगा। जी, तो जी, जी। कैंडिडेट्स की संख्या जो अखबारों में आती है, वो उतनी वास्तव में नहीं है, और जो संविदा के पद हैं, वो जब संविदा खत्म कर दिए जाएँगे, उन पर भी स्थायी भर्ती होगी। तो जी, पदों जी। की संख्या लाखों में है। जी, जी। और टेट वगैरह की भी लोग चर्चा करते रहते हैं, खैर आप लोग का तो टेट नहीं है। जी, जी। वही तो साहब कहेंगे दिक्कत है, वही तो कहें दिक्कत है मित्र। नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ। आप लोग को तो टेट देना ही नहीं ना, क्योंकि आपका टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है, नहीं, आपका जो है नहीं, खेल हमारा होता है। खेल वाला है। जी। तो वहाँ पर टेट जैसे 2011 में जब पहली बार टेट आया था, जी, तो जी। जितने बीपीएड वाले थे, सभी लोग जो है टेट का फॉर्म भरे और पास किए थे। उनको लग रहा था कि हमें भी देना होगा। जी, जी, जी। कन्फ्यूजन था, पहली बार आया था नया-नया। हाँ, तो ऐसा नहीं है, अभी तक कहीं भी हम तो नहीं सुने हैं कि फिजिकल एजुकेशन के लिए टेट कहीं बाध्यता हो। नहीं, मैं कहने भी है, कहने ही है। हुँ, हाँ। आपने जो बीपीएड का ट्रेनिंग किया है, 1 साल या 2 साल का जो भी होगा, वही हम काफ़ी लोग है। हम लोग के टाइम भैया मतलब ये मतलब एक साल का था हम लोग का। अच्छा, अरे वो अच्छा। ये आपके क्या बनारस से मतलब एक वो जो नहीं है हुँ, हुँ। अरे जो स्टेडियम जो कहीं की के पास है का नाम है? टिकरापुर हाँ, स्टेडियम है। हुँ, हाँ, हुँ। तो मतलब हम लोग का विद्यापीठ से मतलब किए थे मतलब हुँ। बीपीएड हम लोग। हाँ, तो हैं? काफ़ी है वो। तो किए थे वापस मतलब वहाँ जो जो फिजिकल वर्क था हम लोग का तो वो कहीं 21 वगैरह में कहीं होता था हम लोग का फिजिकल वर्क वगैरह। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। तो हाँ। आप लोगों के लिए वो ट्रेनिंग जो 1 साल का किए हैं, वो ही जी, बीपीएड काफ़ी है। जी, आप अब आप पुलिस में हैं, ठीक है? जी, हाँ, ऑलरेडी फिजिकल वर्क आपका और ट्रेनिंग हो ही रहा है। हाँ, जब भी कहीं आप जो है गवर्नमेंट जॉब में आगे जो ये सब हम बताते रहते हैं होगा, उसमें आप जी, अपनी सर्विस भी शो करेंगे। हमने जी, गवर्नमेंट जॉब में जो है इसमें रहे हम, रहता है ना फॉर्म भरते हाँ, वक़्त डिटेल, हाँ, कि हाँ, हाँ, रहता है। आप अगर स्टेट में गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं, तो उसका डिटेल माँगा रहता है। तो ये सब देंगे, इसका एडवांटेज मिलेगा वहाँ पर उन आपको। उन मित्र हैं जैसे मतलब हम कह रहे हैं ना कि जैसे मतलब समस्या इसमें इसमें है ना कि हमारी भी बहन का 2011 में कहीं हुआ था। हाँ। जो जो पंच जाते हैं लेकिन हम कहेंगे नहीं तुम बीपीएड की हो तुम कहाँ जाओगे पुलिस में ऐसे वैसे हुँ, और आज हुँ। तक वो सब अटके पड़े हैं। तो देखिए, वही कभी कहें भी कि ताना मारते कि नहीं भैया यदि हाँ, हम ज्वाइन कर ले तो आज 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 हमारी स्थिति मतलब ऐसी नहीं होती हाँ। है। और थोड़ा सा कहेंगे जहाँ शादी भी किए हैं थोड़ा बहुत है तो हुँ, वो पहले वो थे क्या बोलते उसमें आर्मी में थे। अच्छा। आर्मी में थोड़ा-सा कैजुअल्टी मतलब घट गई, अच्छा, अच्छा। तो इसीलिए बहुत मतलब वो हुआ। देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर कहेंगे, एक तो कहेंगे किस्मत, कि हुँ, किस्मत में जो चीज़ नहीं है, हुँ, हुँ। वो सामने होते हुए भी नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं वो ना ज उ उ उ उसका ना जैसे वो मेडिकल-वेडिकल सब कुछ फिट था, हाँ, उसका लिस्ट में नाम भी था, लेकिन मत हमें बोले कि नहीं यार तो वही चीज़ बताएँगे ना क्या कि सब हैं? कुछ होने के बावजूद कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी या कुछ ऐसी बातें मन में आईं, जिनके कारण नहीं लिया गया, उनको नहीं लेने दिया गया। ख़ैर, तो वो जो हो गया, वो बीत चुका है, उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है? अगर वो ले लेतीं तो अच्छा होता, लेकिन अब वो समय जा चुका है। अब और तो गया वो समय वो। हाँ, अब लाइफ़ में हमेशा ध्यान रखिए कि सामने जो चीज़ आए, पहले हुँ, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, छोड़ा तो कभी भी जा सकता है। छोड़ा तो कभी भी जा हाँ, ये सही हम बात। सभी से कहते हैं भाई, जो सामने जो अपॉर्च्युनिटी आ रही है, उसको आप पहले एक्सेप्ट कीजिए।
एक्सेप्ट करने के बाद आराम से डिसाइड कीजिए कि हमें इसमें रहना है, नहीं रहना है। खैर अब ये तो बीती बातें हो गई हैं, अब वो अनुदेशक हैं और हम हमारा तो कहेंगे कि साहब ठीक है, हमारा हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हम मतलब कहेंगे कि सेठ है, अब कहेंगे अब बेल्ट ही मतलब हमको चाहिए हमको हैं। अब थोड़ा सा उससे दूरी भी कहेंगे कि एक बन गई है थोड़ा सा, मतलब आदमी ना, और इसी फील्ड में हम करीब 10-12 साल का मतलब ये अपना मतलब ये गंवा दिए। इसीलिए लेकिन उसमें भैया ना, जैसे कहीं दिक्कत क्या है उसमें है, जैसे हम अपनी बहस से बोले हम कि देखो, यदि जो शिक्षा मित्र टेट पास नहीं है उनका यदि प्री प्राइमरी में होता है तो ये मान चलो कि बीपीएड वालों का भी, जो आप लोग कहेंगे अनुदेशक हो, आप लोगों को कोई बाहर नहीं करेगा, ठीक ना। आप लोगों के लिए भी कोई ना कोई कहेंगे विकल्प, कहेंगे सरकार कहेंगे लाएगी है। आपको ये सब बातें ना, ये सब बातें बस जैसे आपका ये वीडियो कहेंगे सुन के हैं और निष्कर्ष का निकाले हैं कि एक संविदा को वो लोग जब अंदर करेंगे तो आपको को कहेंगे बाहर, वो सब नहीं करेंगे। आपको ये एक डिटेल में इसको समझा दें कि पहले क्या था, प्राइमरी स्कूल अलग चलता था और जूनियर वाले अलग चलते थे, भले आस ही पास दोनों बिल्डिंग हो। जी 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 जी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से नई नई योजनाएं लेकर आई है। अभी कंपोजिट स्कूल हैं, हाँ, यानी विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है। जी 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 जी। इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक जो नेगेटिव लोग हैं वो कहते हैं कि स्कूल बंद कर रही है सरकार, संख्या घट रही है। भाई जाहिर सी बात है, जब दो अलग अलग थे, अब एक में हो गए तो अब उसको दो तो नहीं कहेंगे, एक कहेंगे। तो कागज पर तो संख्या घट गई। अब अखबार वाले वही छाप देंगे कि 40,000 विद्यालय बंद हो गए। वो तो अखबार वाले छाप दिए, लोग हेडिंग पढ़ करके खूब उल्टा सीधा लिखना शुरू कर दिए, उसको अंदर नहीं पढ़ते हैं अंदर क्या लिखा, कहाँ से घट गए, कैसे घट गए। खैर ये नेगेटिव बात हो गई। हम लोग आते हैं पॉजिटिव जो रियलिटी है उस पर। तो ये कंपोजिट क्यों किया जा रहा है कि खेल शिक्षा जो है, खेल का पीरियड हर कक्षा में 2 पीरियड ही रहेगा। अब अगर एक खेल शिक्षक जूनियर में रखें और वहाँ 6, 7, 8 3 ही कक्षा चलेगी, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा हर विद्यालय में एक खेल शिक्षक देने में। तो अब चूंकि जूनियर में भी देना है, प्राइमरी में भी देना है, प्री प्राइमरी में भी देना है, तो गवर्नमेंट इसीलिए इनको मर्ज कर रही है कि जो आस-पास हैं पहले उनको मर्ज कर दें। तो जितने भी कंपोजिट विद्यालय बन चुके हैं, वहाँ पर एक खेल शिक्षक हर हाल में परमानेंट रखे जाएंगे, एक प्रिंसिपल रखे जाएंगे, लाइब्रेरियन रखे जाएंगे, चपरासी रखा जाएगा, हर पद भरे जाएंगे। तो करीब-करीब मान कर चलिए कि प्राइमरी स्कूल 1,87,000 हैं, अरे आंगनवाड़ी, और 1,58,000 के आसपास प्राइमरी हैं। और हमें लगता है कि मर्ज होने के बाद इस वक्त जो कंपोजिट विद्यालय हैं वो लाख के आसपास होंगे। लाख नहीं होंगे तो 50,000 तो पार कर गए होंगे। हमारे यहाँ तो कहीं बलिया में तो भैया लगभग में मान चलिए आगे 60% तो विद्यालय सब दोनों सब मतलब कहेंगे एक में है सर, बलिया में हमारे। अच्छा हाँ, प्राइमरी और मिडिल दोनों सब एक में। हाँ, तो कई तरीके से चल रहे थे सिस्टम पुराना, अब इसको सिस्टमेटिक किया जा रहा है। तो जो कंपोजिट विद्यालय है, अभी बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, लोग बताते रहते हैं कंपोजिट विद्यालय के बारे में, बात होती रहती है। तो 2023 के अंदर जितने भी कंपोजिट विद्यालय हैं सब में फिजिकल एजुकेशन टीचर एक रखा जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि जो है जो विजय किरण आनंद जी हैं उनको माध्यमिक भी दिया गया, क्योंकि सबको एक ही आयोग के अंदर लाया जा रहा है, शिक्षक सेवा चयन आयोग। उनका मतलब ग्राउंड ड्यूटी मतलब हम कर चुके हैं मित्र, बहुत आला आदमी हैं। अच्छा। बहुत बढ़िया आदमी है, एकदम से वो मतलब उनके अंदर मतलब ये चीज नहीं होती है कि मतलब हम अधिकारी है, हम तो ये कांस्टेबल है तो मतलब यदि चाय पियेंगे तो कहीं अरे दीवानी आप भी कहीं की चाय पी लो, ऐसे बोलते हैं बेचारे, बहुत सज्जन आदमी है। ऐसा ही होना ही चाहिए। हर व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति है, हाँ, उसे कोई एक पद मिल गया है, उस पद पर उसे कुछ कार्यों का निर्वहन करना है, बाकी सब एक समान ही है, मिलें आराम से मिलें। अधिकारी हैं तो उनको कुछ काम कराना है, जो उनसे जूनियर है वो काम करेंगे, तो मिलजुल करके आसानी से काम हो जाता है। तो ऐसे जो अधिकारी होते हैं इनके साथ काम करने वालों को अच्छा भी लगता है। खैर, तो आते हैं मुद्दे पर। तो जितने भी कंपोजिट विद्यालय हैं, अगर हम मान कर चलेंगे 50,000 या 60,000 या 70,000 जो भी कंपोजिट बन चुके हैं, 2023 में इन सभी में खेल शिक्षक, योगा शिक्षक वगैरह रखे जाएंगे। तो अगर मान लेते हैं कि 50,000 कंपोजिट विद्यालय हैं आज के तारीख में, मान लेते हैं ऐसा, तो हर विद्यालय में अगर एक शिक्षक भी रखे जाएंगे तो 50,000 पद तो भरे ही जाएंगे।
और हम लोग अभी मिनिमम पर बात कर रहे हैं और भी ज़्यादा है। ज्यादा तो है मुझे, ज्यादा है। तो मानकर चलिए कि जितने भी बीपीएड किए हुए पहले के लोग हैं, लगभग सभी का होगा चरणबद्ध। इसमें फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो मिलेगा, जो अनुदेशक हैं उनको मिलेगा। हाँ, जी जी, सही कह पहला रहे तो उनके पास एक्सपीरियंस है, हैं। जी तो उस एक्सपीरियंस का उनको वेटेज मिलेगा, हर वेटेज तो मिलेगा हर हाल में, पर ईयर 2 या जो भी पॉइंट रखे हों, आगे पता चलेगा जब विज्ञापन आएगा। जी तो एक तो वो मिल जाएगा लाभ। दूसरा, उनके पास एक्सपीरियंस हो गया है, जो वर्क उन्होंने किया है, अच्छे से सिस्टम को जान लिया है, उस जिस विद्यालय में हैं, प्रसिद्धि विद्यालय, तो वहाँ को जानते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि रिटेन एग्ज़ाम होता है या मान लेते हैं कि इंटरव्यू होता है, तो उसका बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। अब मान लीजिए कि हम हैं बीपीएड वाले और आपकी सिस्टर हैं, हम भी बीपीएड वाले, वो भी बीपीएड वाली, लेकिन वो अनुदेशक हैं और हम आज तक सिर्फ़ डिग्री लेकर के बैठे हैं। ठीक ठीक। अब एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो हम रट्टा मार करके पढ़ करके जाएँगे जी और वो भी पढ़ करके, रट करके, हर चीज़ करके जाएँगी। लेकिन उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि उन्होंने उस फ़ील्ड में काम किया है, तो बहुत सारी चीज़ें तो उनको पहले से पता हैं, हमें नहीं पता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर रिटेन एग्ज़ाम है, तो हमारे नंबर उनके नंबर में कोई तुलना ही नहीं, उनके नंबर अच्छे आएँगे। हाँ, नंबर अच्छा। अगर इंटरव्यू होगा, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, वो ऑलरेडी वर्क कर चुकी हैं और हम कुछ नहीं किए हैं, तो हम तो डर करके, नर्वस होकर के जाएँगे। तो सही। फ़ायदा है, अनुदेशक जितने भी हैं, जिस भी फ़ील्ड में है, कोई खेल शिक्षक है, कोई जो है कंप्यूटर वगैरह या जो कुछ भी है, कला वगैरह, तो जी उनके पास एक्सपीरियंस का पॉइंट मिलेगा, प्लस अनुभव का लाभ मिलेगा। जी। तो थोड़ा दिन कह लें या कुछ महीने कह लें, धैर्य और रखना है। उसके बाद लेट जहाँ ये सब शुरू मित्र होगा ना। है मित्र, जैसे हुँ, इनकी लेट एक का लेट हो, लेकिन वो शिक्षक मित्रों वाला हाथ ना हो इन लोगों का, हुँ, हुँ। वरना बहुत बुरा स्थिति में सब पड़ जाएंगे सर। देखिए, शिक्षा मित्र का जो मैटर है, जी वो जी। उन लोगों ने खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा। नहीं वो तो आपने तो कई बार कहा हुँ, बताया। वहाँ पर उन लोगों ने उलझाया, नहीं तो जो है, हमें लगता है कि अगर कोर्ट में मैटर ना गया होता, जी जी। तो जिस तरह से उत्तराखंड में क्रमशः होते चले गए हैं, यहाँ भी हो चुके होते। लेकिन इन लोगों ने खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारा और पिछली सरकार ने जो इनके साथ खिलवाड़ किया, उसका जो है परिणाम ये हुआ कि आज तक जो है ये लोग परेशान हैं। थोड़े समय की और बात है, ये भी हो जाएँगे और अनुदेशक जितने भी हैं, हो सकता है कि थोड़ा-सा धैर्य रखना हो, इंतज़ार करना हो, जी विज्ञापन आएगा, उसके बाद परमानेंट हो जाएँगे। अब चाहे रिटेन एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू वगैरह हो, बस उनसे कहिए अपना सब्जेक्ट वो तैयार है ना रखेंगे। भैया, हुँ, जैसे मतलब कहें मतलब ना कि जैसे अन्य प्रांतों में कहेंगे, ये कहेंगे सब कहीं हो रहा है, ठीक ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो यहाँ भले कहीं यूपी में लेट कहेंगे, तो वो लोग कहेंगे कि एकदम से वो सब कहेंगे सटीक करेंगे। हाँ, हाँ जो भी होगा, जी। वो इस तरीके से होगा कि गलती से भी कोई बाहर ना हो। ना यानी और कि वही व्यक्ति अंदर आएगा जो जेनुइन है, नियमतः जो सारी शर्तें पूरा करता होगा। पूरा ये पूरा करता ध्यान है। रखा जा रहा है। अभी हमने कल भी पोस्ट लिखा, उसमें जी कुछ जी। पॉइंट हमने डाले थे कि गवर्नमेंट ने जो है टेट लाइफ टाइम कर दिया, बीएड को 2018 में वैलिड किया है, लेकिन अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से भी मुहर लग जाएगा, तो ये भी फाइनल हो जाएगा। 50% वाली समस्या जो थी, वो दूर कर दिया गया है। और भी कुछ पॉइंट हमें जो याद थे, वैसे तो बहुत कुछ हुए हैं पिछले 4-5 सालों में, लेकिन जो हमें 2-4 पॉइंट याद थे, वो हमने लिखा है। जैसे वो थे स्पेशल बीएड वाले, तो स्पेशल बीएड को प्राइमरी वगैरह में लिया ही नहीं जाता था। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने गज़ट जारी कर दिया कि स्पेशल बीएड वाले भी रखे जाएँगे, चाहे वहाँ पर जो है उस तरह के बच्चे हों या ना हों, सबको लिया जाएगा। और स्पेशल जो बच्चे हैं, उनके लिए भी आजकल चर्चा में अखबारों में आ ही रहा है न्यूज़ कि कितने बच्चे हैं पूरे प्रदेश में। तो गवर्नमेंट पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और 2023 में ही सब होना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरा डिटेल में सब लिखा हुआ है। अगर कभी समय मिले, तो पढ़िए उसको, समझिए उसको। बहुत वैसा कुछ नहीं है कि ना समझ में आए, टिपिकल नहीं है। हिंदी में आप पढ़िए, आसान भाषा में है, सब समझ में आएगा। अब हम तो मित्र ना, जो जो नए नए जो सब कहेंगे कि दुर्गा लोग हैं, हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो मतलब वही मतलब अभी ढंग से यार किसी को उतना मुकदमा का वो करने का भी ढंग नहीं है किसी के पास। हुँ, हुँ, हुँ। और एक मतलब हमारे गुरु थे कौड़ाका तिवारी, अच्छा, अच्छा। हमारे साथ में करा था, तो वही मतलब हमारे गुरु का एक बन तो
वो उस टाइम जैसे कहेंगे उस टाइम मतलब जैसे पर्चा फटा था, पर्चा 1/2/3 और पर्चा 4 में जाकर के फाइनल कहेंगे तो वो कोई मुकदमा कहेंगे समझ कहेंगे कि क्या होता था। तो हम उस समय हम 4 तक हम फाड़ते थे। अच्छा अब तो अच्छा। मतलब अब ये सब ऑनलाइन कहेंगे सब वही दरोगा लोगों का विवेचना करना वरना वही उसी में अपना कर में सोचना पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, बस वही धारा सारा को हाँ हाँ हाँ, होता ये तो ही है। चलिए कोई बात नहीं, कभी जो है हम व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं जब भी टाइम मिले। अरे देखें तो देखें भैया, अरे आपका काम की डाउनलोड भी किए हैं। हमने बहुत बार शेयर किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो जी उसमें जो है शिक्षक से संबंधित जो भी पॉइंट हैं उनको थोड़ा कभी समय निकाल कर पढ़ लीजिए, और उसमें बीएड बीपीएड और अन्य जो कोर्सेज हैं सबके बारे में लिखा हुआ है। बस ये है कि हम जिस भाषा में चाहते हैं, जिस शब्दों में चाहते हैं, हमारे अनुसार नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सा विभागीय भाषा है, उसको हमें समझना पड़ेगा। जैसे आप लोग भी लिखा पढ़ी करते होंगे, हाँ हाँ, वो तो हम लोग तो उसकी पूरा अपनी अलग भाषा होती है। हाँ अलग भाषा होती है भैया। बस वही थोड़ा सा समझना पड़ता है, बाकी रहता तो सब कुछ कॉमन वही चीजें हैं, सामान्य बातें। हम तो भैया ना इकाई की अपने बहन को कोनो बस उसको हम इतना इकाई की जैसे कहें कि समझाए हैं कि तुम इकाई की चिंता मत लो, जैसे कहें कि शिक्षा मित्र बाहर नहीं होंगे हैं, उनका भी कोई न कोई सरकार विकल्प की बना करके जो टेट है वो तो भाई प्राइमरी में सब रहेंगे, और जो टेट नहीं है वो सब जाएंगे प्री प्राइमरी में। तो कहेंगे तुम लोगों को भी वो कहेंगे सरकार कहेंगे बाहर मतलब ये करने वाले नहीं है, कोई न कोई कहेंगे बीपीएड के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था सब बना देंगे। सब कुछ पहले से प्लान बना हुआ है, इसीलिए देखिए 32,000 जो अनुदेशक वाली भर्ती आई थी, जी जी जी, उसको 15 में आया था ना भैया। हाँ हाँ, उसको आज तक जो है आगे नहीं बढ़ाया गया, रोक कर रखे हुए हैं। हाँ करके समीक्षा के नाम पर सब क्योंकि क्योंकि अब संविदा रखना ही नहीं था, और वो भी संविदा वाली भर्ती थी, हाँ हाँ इसलिए उसको रोक दिया गया है। अब वो भर्ती फिर आगे बढ़ेगी तो हो सकता है जैसे एलटी ग्रेड में फिर से फॉर्म भरवाए गए थे, कि और कोई भरना चाहता हो भर ले। जी जी। तो आगे गवर्नमेंट हो सकता है इसी चीज़ को लेकर आए, कहे कि भैया जो लोग भरे थे वो ठीक है, और कोई भरना चाहता हो भर ले, या जो लोग भरे हैं उसमें कुछ और अपना डिटेल देना चाहते हो तो ओपन कर देगी, सारा डिटेल ले करके फिर परमानेंट भर्ती करेगी, संविदा वाली भर्ती नहीं होगी अब। चलिए और बताइए और कुछ। बस मित्र सब बढ़िया है। अब देखिए मतलब वो अब जब कुंभ वाला कहेंगे जब कहेंगे लगेगा ड्यूटी तभी आएंगे, कहीं हुआ ना कहीं की सलोरी हुआ और कहीं की ये छोटा बघड़ा हुआ बघाड़ा, हाँ, हाँ 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 ये सब। और इधर इधर IIT प्रयाग के बगल वाला है हाँ हाँ, मतलब हम लोग बहुत काफी दिन तक रहे हम लोग ना। बिल्कुल हम भी रहे हैं भाई, इलाहाबाद काफ़ी लंबे समय तक रहे हैं, वहाँ तैयारी किए हैं। और मित्र देखिए जैसे हमारे क्लास में टोटल अंक की 54 लड़के थे हम लोग अच्छा साथ में, अच्छा अच्छा। उसमें एक हुआ DPSP हुआ है हम सिपाही हुए, बाकी सब मास्टर और 3 लड़के वो सब अपना काम की अपना कोई टंकी खोले पे टंकी, तो कोई गैस वाला काम कर, बस 3 लड़के हैं, बाकी सारे मास्टर हैं। अच्छा अच्छा। तो वही जब किसी की शादी कहीं पड़ती है तो उसी में कहीं होता अपना। अच्छा चलिए, तो वो जो 2-3 लोग हैं, हाँ हाँ। अगर टच में हो तो उनको भी ये जानकारी दीजिएगा कि बस थोड़े दिन या थोड़े महीने कह लिया जाए और इंतजार है, उनका भी हो जाएगा। वो लोग भैया वो सब कहेंगे सरकारी नौकरी के चक्कर में वो सब पढ़ते नहीं है ना। अच्छा घर से उनका बैकग्राउंड का बढ़िया, वो लोग कोई टंकी कोई खोल लिया, कोई टंकी खोल लिया, कोई कुछ खोल लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अगर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है भाई। बिजनेस जितना पैसा देगा वो जॉब में कहाँ मिलेगा। अरे भैया हम कहें कि MPSI जो 2009 में आई थी, हाँ वो MP में हमारा कहीं KSI में कहीं हो चुका था ठीक, अच्छा। लेकिन उसको छोड़े फिर आए उत्तर प्रदेश पुलिस में आए, मतलब कहीं दोनों में हमारा फ्री में हुआ था। हाँ अच्छा और कहीं की बहन जी की राज में नहीं एक पैसा किसी का नहीं लगा था, लेकिन उससे पहले का जो पुलिस का जो माहौल था भैया बहुत बेकार था। हाँ लिस्ट कुछ कहेंगे दूसरी बने, शाम को लिस्ट कुछ और आ जाए। अभी अभी क्या हाल है। ना अब तो ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है पहले की तुलना में। हाँ ठीक है। अब थोड़ा बहुत 19 भी तो कहाँ नहीं होता भैया, लेकिन कुल मिला के ना कहने का मतलब कि पैसा कैसे होती है वो बहन जी ने कहीं बता दी। अच्छा क्यों भैया, अच्छा। लेकिन थोड़ा सा 2000
11 डेट जब कहीं हुआ था, साथ के पेपर वो लीक कहीं तो हमको का मालूम है। हाँ, क्योंकि हम उस समय का ना कि वो MPSI की करके आए थे, तो पुलिस का हमारा वो था, मेडिकल का था हमारा। अच्छा। हाँ, पुलिस का मेडिकल, तो हम उसी में थे, और ऊपर का तो हम किए नहीं थे कि हम टेस्ट देंगे। हम तो थे भाई कहेंगे बिफरे वाले हम तो। हाँ, तो हम उसी में कहेंगे मस्त अपना। अच्छा अच्छा। उसी में तो जैसे कहेंगे है, मतलब एक कहने का मतलब ये है कि यदि जब 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 कहेंगे शिक्षा मित्रों का जब हो सकता है, जो नॉन टेट वाले हैं, तो इनका भी कोई बाहर करने वाला है नहीं, क्यों? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो किसी की दुश्मन नहीं होती है, चाहे कोई गवर्नमेंट रहे, कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, किसी की दुश्मन नहीं होती, बस सोच अलग अलग होती है। तो पिछली सरकारों की जो सोच थी वो उसके अनुसार चल रहे थे। इनकी जो सोच है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिख दिया है इन्होंने, और उसमें सब कुछ है, सबके लिए है। शिक्षा मित्र के लिए भी है, जो अनुदेशक हैं या अन्य संविदा कर्मी हैं, बीएड, बीटीसी, बीपीएड जितने भी हैं, डीएलएड वगैरह, सबके लिए उसमें रास्ता खुला हुआ है। और आप देखिए कि जो 68,500 भर्ती हुई, 69,000 भर्ती हुई, उसके बाद गवर्नमेंट पिछले 4 सालों में देखा जाए, 5 सालों में कोई दूसरी भर्ती नहीं लेकर आई अभी तक। तो वो सिर्फ 2 भर्ती इसीलिए लेकर आए कि कोर्ट का ऑर्डर था कि 2 मौके दिए जाएँ, उसे पूरा करना था। तो वो पूरे हो चुके हैं, अब आगे बढ़ रही है। तो 2023 में सारी चीज़ें होनी हैं, शिक्षा मित्र का भी हो जाएगा, और प्री प्राइमरी, प्राइमरी होगा, जूनियर में भी होगा, तो अनुदेशक वगैरह जो भी इसमें हैं, बीपीएड वगैरह वाले, ये सारे लोग, योगा शिक्षक, खेल शिक्षक, ये सब रखे जाएँगे। बस ये हो सकता है किसी का पहले हो जाएगा, किसी को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। होगा लेकिन आगे-पीछे करके क्रमशः सबका। चलिए तो आप लोग भी कहेंगे 2008 से लेकर अब तक मतलब 10 साल हो गया। हो जाएगा, सरकार वहाँ का सरकार हो जाएगा। अभी आपकी ड्यूटी कहीं ऑन रोड है क्या? नहीं, जो आजी साहब के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो साहब ऑफिस में, हम बाहर ही। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, वही गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, इसलिए हमें लगा कहीं बाहर हैं। उनका निकलने का टाइम है 5 बजे। अच्छा अच्छा। जैसे वो कहेंगे कि निकलने वाले टाइम होंगे, वैसे कहेंगे ऑफिस से कहेंगे कि फोन आएंगे, भैया आप लोग गाड़ी कहीं लगाइए। तो उसी में है। हम भी, अरे हम इसमें लखनऊ में हैं भैया। अच्छा, चलिए सही है, जॉब कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, बढ़िया है। बस इसमें आपकी चाहत जो है, आपकी और आपके सिस्टर की, वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। हो जाए मतलब, क्यों ना कि थोड़ा सा जैसे जो हमारा सर्किल है ना भैया, उसमें ये मान चलिए कि 70% तो सब मास्टर हैं, 80%, 70 का मतलब 80 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा। बाकी 4-5 तो सबका डॉक्टर हैं सब। और हम बस 2 लोग हैं बेल्ट वाले, एक डीपीएसपी है और हम सिपाही हैं। अच्छा। और 3 आदमी हैं कहेंगे व्यापारी टाइप। चलिए, कुल मिलाकर के जो है अपने काबिलियत के दम पर आपने एक पद लिया है और मेहनत से जो है कमा खा रहे हैं। हाँ। सबसे अच्छी बात यही है, और पुलिस विभाग में हैं, ये भी अच्छा है। मतलब इतना है कि अपना मतलब घर परिवार, माँ बाप मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा दिक्कत का कि मतलब बहन को भी नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा भाई अब होने को कौन टाल सकता है बहन जी। जो हो गया सो हो गया, क्या किया जाए। अब आदमी जानबूझ करके तो कुछ आदमी किया था नहीं। तो उनको भी जो है वो दे दीजिएगा लिंक, ग्रुप से जुड़ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन उनको भी मिलता रहेगा। जुड़ी है। अच्छा अच्छा, तब तो अच्छी बात है, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं, लेटेस्ट अपडेट उनको भी मिलता रहता होगा। 2 दिन व्हाट्सएप पे है, तो ये अब उसके भी सब बच्चे हैं, तो उसी में सब परेशान रहती है। हाँ। है मतलब हमारे घर पे है, लेकिन पैसा कड़ी मतलब बहुत मिला था, इस बात नहीं है भैया। हाँ, लेकिन हर चीज पैसा एक नहीं होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी भतीजा उसका बहन है, अब ये नौकरी पाएगा जब बड़ा होगा तो। नहीं, अभी उनकी भी नौकरी है, आपकी भी जो है शिक्षा विभाग में नौकरी होगी। बस थोड़े दिन या थोड़े महीने जो भी इंतजार है, कुछ दिन ही रह गए हैं। जहाँ घोषणा होना शुरू होगा, क्रमशः सब होंगे।
वैसे ही आप लोग का भी होगा। हो जाए मुझको तो आज हम्म बहुत अच्छी बात है। हम्म लेकिन मतलब जैसे ना, जैसे हमको ना मतलब जैसे कहीं लगता ये है, हैं, ताकि जो ये अनुराग है, ये सब अपने जो कहेंगे बहवाई में जो ये सब कर रहे हैं, कहीं यूपी की दशा अन्य राज्यों में ना हो जाए बेचारों की। देखिए, जैसे आप बात कर रहे हैं अन्य राज्यों की, जी भैया। तो राजस्थान का हम देख रहे थे। जी तो राजस्थान सरकार ने घोषणा किया कि जो है हम संविदा वालों को परमानेंट कर रहे हैं, जी जी और उन्होंने कर भी दिया। जी ठीक, ये खबर आ गई अखबार में। जी लेकिन जब हमने वहाँ पर जो बने हुए हैं उसमें जो चल रहा है परमानेंट करने का, जी जी जो फॉर्मेट वगैरह फॉर्म वगैरह वो हमने देखा, जी विज्ञापन देखा, जी। तो उसमें तो परमानेंट करने का ही नहीं है, जो पेमेंट कम है, पेमेंट बढ़ा रहे हैं सिर्फ। सबका फायदा हुआ उसमें। कि अब उसमें बताइए, पेमेंट अगर मान लेते हैं कि किसी को 10,000 है या 5,000 है, उसको बढ़ा करके 18,000 किसी का कर रहे हैं, किसी का जो है 25,000 कर रहे हैं, परमानेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मानदेय बढ़ा रहे हैं, और अखबारों में आ रहा है कि परमानेंट कर रहे हैं। भैया उसमें कहीं क्या अस्थायी होने का मतलब होता है कि आपको कोई न कोई पी स्कीम मिल जाए, चाहे चाहे कहेंगे कि 1800 मिल जाए, चाहे 1900 मिल जाए, चाहे 2400 मिल जाए, चाहे 2800 में कोई जैसे पी स्कीम मिल जाए, ये हाँ, चीज पे होता है स्केल ना। मिलेगा, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सारी सुविधाएँ मिलती हैं, वो सब कुछ मिलता है। जी जी और जी बाहर वो तभी होंगे जब रिटायर होंगे। जी 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 लेकिन वहाँ पर हम देख रहे थे वो परमानेंट करने का अलग ही, अब वहाँ के लोग जो है, अब चाहे शिक्षा विभाग में हैं, जी पढ़े-लिखे लोग हैं, उसके जी बावजूद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अखबारों की जो हेडलाइन है और जो वास्तव में हो रहा है, जी। कहाँ उसमें कोई समानता है ही नहीं है। कहाँ समानता है, नहीं समानता उसमें तो वो भाई। लोग वो लोग जल्दबाजी में जो भी कर रहे हैं, अभी हमने थोड़ा बहुत उसको समझा है, देखा है। तो जी अगर पेमेंट सिर्फ़ बढ़ा रहे हैं तो चलिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ गलत तरीके से, जैसे यहाँ शिक्षा मित्र का किए थे, जी अगर ऐसा कुछ भी अगर वहाँ करते हैं, किसी भी तरह का गड़बड़ी, तो जी। आने वाले टाइम में उनको भी दिक्कत होगी। कोर्ट कचहरी होगा, परेशान होंगे, सालों मैटर उलझा रहेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। ख़ैर, अ, शुरुआत तो केंद्र सरकार को करना है। केंद्र जी सरकार ही जो है लगभग 65% 70% जो है देती है बजट, और अभी तक केंद्र सरकार ने घोषणा किया नहीं है। कुछ राज्य अपने मन से कर रहे हैं। अब वो बजट कैसे मैनेज करेंगे ये तो वही जाने। फिलहाल अभी तक वो अखबारों में ही है, किसी को दिया नहीं गया है। तो केंद्र ने अभी तक घोषणा नहीं किया, तो वो देंगे कहाँ से, इसलिए दे नहीं पा रहे हैं अभी। तो केंद्र जब घोषणा कर देगी, तो बीजेपी जहाँ-जहाँ है वहाँ तो स होना ही होना है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वहाँ तैयारी चल ही रही है लगभग 27 राज्यों में। अच्छा अच्छा। और अन्य जो राज्य हैं, उनको भी कहा गया है, अभी इतने हाल ही में नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, उसमें भी बहुत सारे राज्य शामिल ही नहीं हुए, जहाँ-जहाँ बीजेपी नहीं है। तो वो जी लोग खुद ही भागे रहते हैं भाई, जब केंद्र कोई योजना लेकर आ रही है, जी। उसको आप अपने यहाँ लागू कीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, और सही बात है। जैसे आया था प्रधानमंत्री आवास योजना, जी अब ये तो जो भी उसके जो शर्त हैं उनको पूरा करता होगा, जो भी गरीब व्यक्ति, जी जी उसको मिलेगा। जी जी। अब इस योजना को आज तक पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया गया। बताइए। वहाँ एक भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं लेने दिया गया। हाँ। अब बताइए, केंद्र सरकार ये योजना लेकर आई, हम्म, वो राज्य सरकार से कुछ माँग तो नहीं रही थी। नहीं वो वो तो अपने यहाँ अपने यहाँ लागू करा कर के अगर किए होते, तो जी जैसे अन्य जगहों पर हर राज्य में लाखों लोगों को घर मिला, वहाँ भी मिलता। सही बात। हमारे यहाँ तो भैया कहेंगे कहेंगे सर दो दो सब आवास लिए हैं भाई। हुँ। दो दो कोई तीन तीन का एक कहेंगे आवास मार दिया बाजी में, कहा तो हाँ। भैया कहेंगे हम कहेंगे मतलब कहेंगे ये हम ये अलगा बानी तो हम अलगा माई अलगे कहेंगे अलगा बाटे, लड़का अलगा कहेंगे अलग, लेकिन बात एक के में। रहते एक ही में हैं, लेकिन हाँ। अब अलग-अलग दिखा करके ले लिए। तीन तीन आवास लिए हैं भैया। लिए होंगे बिल्कुल। हम्म। चलिए, योजनाएँ आती रहती हैं, और कुछ जेनुइन चीज़ें जेनुइन लोगों को मिलती हैं, कुछ जो है बिना वजह के जो है फालतू लोगों को मिल जाता है, लेकिन 100% तो नहीं हो सकता सुधार। नहीं 100% भैया कहीं हुँ, नहीं। अरे एक कहेंगे अपना परिवार ही मान लीजिए, कहाँ आदमी कहेंगे 100% कहेंगे हुँ, मतलब इसमार आता है, ये तो भाई देश है पूरा। तो वही चीज़ हम हमेशा कहते हैं, 100% कुछ होता नहीं है। अगर जो है 40%, 50%, 60% भी अच्छा हो रहा है, जी जी तो ठीक है।
चल रहा है, सही है, और कोशिश होना चाहिए और अच्छा हो जाता है और अच्छा तो भी ठीक है, नहीं तो 50-60% भी जा रहा है तो कम नहीं है। हाँ वो तो ही है। चलिए फिर बात होगी आपसे, और इलाहाबाद आते हैं तो फिर कभी मुलाकात भी होगी। अब से मतलब वही मतलब कुंभ में मतलब आएंगे हम्म अगर। हम्म हाँ क्योंकि अभी का अरे मतलब हमारे मतलब लाज के भी करीब दो दो तीन लड़के सब वैसा है। अच्छा अच्छा। तो उनका ख्वाब थोड़ा लंबा है, मतलब ISPC वाला उन लोगों का है। हम्म। बाकी 3 लोग तो कहेंगे वहां से पीछे सब बन के मतलब जो 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 हमारे कई बैच के थे वहां पे वो पीछे सब बन करके सब के निकल चुके हैं। चलिए बाकी अच्छा है। अब ऐसे नए नए सब लड़के हैं तो भाई उनका हम्म। लेकिन भैया मतलब ये कमरा आज तक कहीं छोड़े नहीं है, हम कमरा कमरा वही है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ कमरा वही है। सही है, आते जाते रहते होंगे। हाँ आते जाते रहते हैं थोड़ा सा मतलब है, और एक कहीं भतीजा है वो कुछ MBS में कहीं हुआ इस बार। हम्म। हाँ तो ये परिवार एक कैसा जिंदगी है तो उसको ये करो वो करो, तो कहीं वही कह रहा करके अपन तैयारी करता है मतलब हमारे कमरे में ही। हम्म। हो चलिए गया। सही है, कमरा रहने से फायदा है कि अब किसी को भी जो है अपने लोगों में इलाहाबाद जाना है रहना है तो अपना कमरा है वहाँ। इलाहाबाद में भैया कहीं नौकरी मिलने से कम टफ नहीं है हाँ आपको कमरा इलाहाबाद में मिलना। कमरा मिलना है बिल्कुल भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी मतलब कमरे का भाव है जो बस एक तखत तो मान लीजिए एक उसके लिए है 2500 3,000 से कम नहीं। हाँ बिल्कुल, इस समय तो रेट काफी बढ़ गया है। ले हम तो कहीं कीमत कहीं की 4,000 कहीं की देते हैं उसको। अच्छा। हम दो 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 कहीं की तखत कहीं की पड़ कहीं जाती है बीच में हल्का सा गली मतलब जैसे आदमी को हम्म। मतलब कहीं के जाने के लिए, और सामने कहना कि वो मतलब अपना गैस उसका रख करके अपना ऊपर वो कहीं छज्जा उस पर अपना राशन पता ही है, और 2 कहीं के उसमें अलमारी है वही सब बना हुआ। चलिए, तो बाहर पढ़ाई करने के उद्देश्य से इतना काफी है। हाँ हम भी कहेंगे कि बहुत जल्द कहेंगे मतलब कहीं यहाँ से ट्रांसफर मतलब ये करवा के जाएंगे वहाँ से अच्छा इलाहाबाद में। अच्छा। वहाँ मतलब ना एकदम से अपना घर हाँ टाइप का हाँ एरिया हाँ, लगता है वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर इतने साल रहे और तैयारी वारी किए और हर जगह जाना पहचाना अपनापन जुड़ाव हो गया ना। वहाँ भैया कहने की हमारा पहला परीक्षा निकला था रेलवे ग्रुप डी का। हम्म। उसके बाद कहीं की निकला MP पुलिस और कहीं की MPSI। अच्छा फिर कहेंगे 2000 का इनकी 10 में जो आई थी CPSI वाली भर्ती। अच्छा। तो उसमें हमारा कहीं के अजय मिश्रा का हुआ था, लेकिन हम मेडिकल में कहीं यहाँ चढ़ गए, उनका कहीं हो गया है, लेकिन वो भी नौकरी छोड़ दी अपना है। अच्छा। इसमें यहाँ इसमें खुद मतलब जैसे अपना कहीं कहीं कोचिंग में कहीं अपना कहीं की पढ़ा रहा था, इसमें एक ध्येय में है कि क्या कि किस में है पढ़ा रहे हो। अच्छा अच्छा। हाँ अरे तो मैं तो ए में भी पढ़ा रहे हो तो अच्छा खासा पेमेंट मिल रहा होगा। हाँ अरे उसका मैथ मैथ बहुत बहुत तगड़ा था भैया। अच्छा। मैथ मतलब समझिए पूरा RS अग्रवाल हम्म किरण उरण मतलब समझिए 5-6 जो जो मोटी मोटी किताबें, जैसे जैसे मतलब ये किरण हुआ, ऐसा कहीं की हम्म बंगाल हुआ, ये कहीं के RD शर्मा थे उनका, हम्म मतलब ये पूरी मतलब ये अर्थमेटिक आपका है हम्म। उसके एकदम जबान पे था। मैं था तो मतलब ऐसे एकदम से चाहे कहेंगे शॉर्टकट कहेंगे उसको पूछ लो, चाहे कहेंगे डिस्क्रिप्टिव, पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम्म। ऐसा लग रहा था। हाँ ठीक है बढ़िया है बेचारा अपना कोचिंग पकड़ा, लेकिन वो भी कहेंगे इसका यूट्यूब का तैयारी अपना कर रहा है, उसका हिंदी है बहुत मतलब ये कमजोर है उसका हमारे तरफ से। अच्छा अच्छा। हमारी भी हिंदी भी है, आज हम कहेंगे समीक्षा अधिकारी होते समीक्षा अधिकारी में तो हिंदी ही मांगता है। एक हम लोग समय में भैया ये कंपल पूरा पेपर कहेंगे ये कहीं हिंदी का था भैया। अभी सेकंड में अभी भी एक पेपर पूरा रहता है। अब तो कहीं की तैयारी वारी कहीं सब अब नहीं रही, तब तो अपन काम बताओ जो मिल गया, उम्र भी हो गई 30-32 साल हो गई, तो अब आदमी पारिवारिक लाइफ देखे कि नहीं तो अभी घर अभी बार। जहाँ है वहीं रहिए आराम से, फिर इधर जब शुरू होगी ये सारी प्रक्रिया जी तो जी इधर नजर रखिए, जानकारी रखिए, इधर हाँ जैसे ही होता है कोशिश कीजिए इधर आने का। वही कहेंगे मिडिल वाले में हम भी कहेंगे चाहे प्राइमरी वाले में मिडिल हम्म। वाले में एक मौका मिल गया हमको भी। हम्म वही सब हम्म मिल गया तो फिर कहेंगे एक बार कहीं देख लेंगे, नहीं तो अपना तो कहीं चल ही रहा है। अच्छा, एक फोन आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है फिर तो बात होगी। जी 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 ठीक है, नमस्कार।